बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर हिमालय की गोद में बसा हुआ एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था सुवर्णपुर। इस राज्य का राजा था राजा विक्रमसेन। राजा विक्रमसेन नाम से ही प्रतीत होता था जैसे कोई वीर योद्धा, परंतु उसके हृदय में वीरता से अधिक घमंड और अहंकार भरा हुआ था। वो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता था। उसे लगता था, मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं, मेरे समान बुद्धिमान कोई नहीं, मेरे समान महान कोई नहीं। उसका महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था। हजारों सेवक उसकी सेवा में तत्पर रहते थे। सैकड़ों सैनिक दिन रात उसकी रक्षा करते थे। फिर भी राजा का मन कभी शांत नहीं रहता था। राजा को सबसे अधिक गर्व था अपनी शक्ति पर। वो प्रतिदिन दरबार में बैठकर घोषणा करता, जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। प्रजा भय में जीती थी। कोई भी राजा के सामने सत्य बोलने का साहस नहीं करता था। सब सिर झुकाकर कहते, जैसा महाराज की इच्छा। पर भीतर से सभी दुखी थे। एक दिन दरबार में एक वृद्ध मंत्री ने साहस करके कहा, महाराज, प्रजा भय में है। यदि आप थोड़ा करुणा में बने तो राज्य और भी समृद्ध होगा। राजा विक्रमसेन क्रोधित उठा। उसकी आंखें लाल हो गई। वो गरजा, मंत्री, मुझे उपदेश मत दो, मैं ही इस राज्य का भाग्य हूं। उसी दिन मंत्री को पद से हटा दिया गया। उधर इसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सुवर्णपुर के समीप एक वन में ठहरे हुए थे। चारों ओर शांति थी। पक्षियों की मधुर ध्वनि, वृक्षों की सरसराहट और बुद्ध का शांत स्वर। वो लोगों को जीवन का सत्य समझा रहे थे। कुछ व्यापारी और ग्रामीण बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, भगवान, हमारे राजा बहुत घमंडी हो गए हैं, प्रजा दुखी है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अहंकार अंधकार है और ज्ञान प्रकाश। समय आने पर अंधकार स्वयं मिट जाता है। उधर राजा को पता चला कि राज्य के बाहर एक संत आया है जिसे लोग बुद्ध कहते हैं, और लोग उसकी बातें सुनने जाते हैं। राजा को यह सहन नहीं हुआ। वो बोला, मेरे राज्य में मुझसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है। उसने तुरंत आदेश दिया, उस सन्यासी को दरबार में लाया जाए। जब सैनिक बुद्ध के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, महाराज ने बुलाया है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, यदि समय उचित होगा तो हम अवश्य आएंगे। सैनिक चकित रह गए। किसी ने राजा को कभी मना नहीं किया था। राजा को जब यह बात पता चली तो उसका घमंड और भड़क उठा। कैसे हिम्मत हुई उस भिक्षु की। उसने स्वयं बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। अगले ही दिन राजा विक्रमसेन अपने राजसी रथ पर सवार होकर वन की ओर चला। उसके साथ थे सैकड़ों सैनिक, ढोल नगाड़े और शाही ध्वज। पूरा जंगल राजसी शोर से गूंज उठा। दूर से ही बुद्ध और उनके शिष्य ध्यान में लीन थे। चारों ओर शांति थी, पर राजा का आगमन उस शांति को तोड़ रहा था। राजा रथ से उतरा। अहंकार से भरे स्वर में बोला, कौन है यहां बुद्ध जो मेरे राज्य में लोगों को बहकाता है। शिष्य भयभीत हो गए, पर बुद्ध शांत बैठे रहे। धीरे धीरे बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराकर बोले, मैं बुद्ध हूं और मैं किसी को बहकाता नहीं, मैं केवल सत्य बताता हूं। राजा हंस पड़ा। सत्य? सत्य तो वही होता है जो राजा कहे। बुद्ध ने कोमल स्वर में पूछा, महाराज, क्या आपने कभी अपने मन को जाना है। राजा चौंक गया। मेरा मन? मैं राजा हूं, मुझे सब पता है। बुद्ध बोले, जो स्वयं को जान ले वही सच्चा राजा होता है। राजा को यह बात तीर की तरह लगी। उसने क्रोध में कहा, यदि तुम इतने ज्ञानी हो तो सिद्ध करो। बुद्ध ने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, महाराज, ये पत्ती क्यों गिरी। राजा बोला, क्योंकि ये कमजोर थी। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं महाराज, ये समय पर गिरी, जैसे हर अहंकार समय पर गिरता है। राजा स्तब्ध रह गया, पर अहंकार अभी जीवित था। उसने कहा, मेरे पास सोना है, सेना है, महल है, तुम्हारे पास क्या है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मेरे पास शांति है। राजा हंसा, शांति से पेट नहीं भरता। बुद्ध बोले, पर अशांति से जीवन बिखर जाता है। तभी एक गरीब किसान वहां आ पहुंचा। वो रोते हुए बोला, महाराज, मेरी जमीन छीन ली गई है, मुझे न्याय चाहिए। राजा ने क्रोध से कहा, हट जाओ, अभी मैं व्यस्त हूं। बुद्ध ने किसान को पास बुलाया, प्यार से कहा, डरो मत, सत्य कभी हारता नहीं। ये देखकर राजा को क्रोध आ गया। मेरे सामने मेरी प्रजा से बात। बुद्ध बोले, राजा वही होता है जो प्रजा को सुने। राजा चुप हो गया। भीतर कुछ टूटने लगा। पहली बार उसे लगा शायद वो गलत है, पर अहंकार ने फिर सिर उठाया। राजा ने कहा, कल दरबार में आओ, वहां सबके सामने तुम्हारी परीक्षा होगी। बुद्ध मुस्कुराए। सत्य को किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं। और राजा लौट गया, पर उसके मन में अजीब सी हलचल थी। नींद नहीं आ रही थी।
वही शब्द गूंज रहे थे, शांति, सत्य, अहंकार। उस रात राजा विक्रमसेन अपने राजमहल के शयन कक्ष में अकेला बैठा था। चारों ओर सुख सुविधा थी, रेशमी बिस्तर, सोने के दीपक, सुगंधित पुष्प, पर मन में अशांति थी। उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे बुद्ध के शब्द, मेरे पास शांति है, अहंकार समय पर गिरता है, सत्य को परीक्षा की आवश्यकता नहीं। राजा कर्मटें बदलता रहा, नींद नहीं आई। तभी उसे एक सपना आया। उसने स्वयं को एक अंधेरे जंगल में देखा। न कोई सेना, न कोई सेवक, न कोई मुकुट। वो अकेला था, डरा हुआ, कमजोर। अचानक उसके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। उसमें उसने देखा एक क्रूर, अहंकारी, निर्दयी राजा, जिससे प्रजा डरती थी, उससे घृणा करती थी। वो चिल्लाया, ये मैं नहीं हूं। पर दर्पण बोला, यही तू है। राजा घबराकर नींद से जाग गया। पूरा शरीर पसीने से भीगा था। पहली बार उसने रोया। सुबह होते ही उसने आदेश दिया, आज कोई शाही समारोह नहीं होगा, मुझे बुद्ध से मिलना है। वो बिना तामझाम के अकेला ही वन की ओर चला। न रथ, न सेना, न मुकुट, सिर्फ एक इंसान। बुद्ध ध्यान में बैठे थे। राजा धीरे से पास पहुंचा। इस बार स्वर में अहंकार नहीं था। वो झुका, घुटनों पर बैठ गया, भर्राई आवाज में बोला, भगवान, मैं अंधा था, मुझे क्षमा करें। आंसू बहने लगे। बुद्ध ने आंखें खोली, करुणा से देखा, बोले, जो अपनी भूल समझ ले वही महान होता है। राजा बोला, मैंने शक्ति को सब कुछ समझा, पर शांति को भूल गया। बुद्ध ने कहा, शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। उन्होंने राजा को अष्टांगिक मार्ग समझाया, सही विचार, सही कर्म, सही वाणी, सही जीवन, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान, सही दृष्टि। राजा ध्यान से सुनता रहा, मानो नया जन्म मिल रहा था। कुछ दिनों बाद दरबार बदला हुआ था। अब वहां डर नहीं था, सम्मान था। राजा स्वयं लोगों की बात सुनता, गरीबों की मदद करता, अन्याय रोकता। जिस किसान को उसने भगाया था उसे बुलाया गया, न्याय मिला, मुआवजा मिला, सम्मान मिला। राजा ने कहा, आज से मैं राजा नहीं, सेवक हूं। प्रजा की आंखों में आंसू थे, खुशी के। हर पूर्णिमा को बुद्ध राजमहल आते, उपदेश देते। राजा ध्यान करता। धीरे धीरे सुवर्णपुर शांति का राज्य बन गया, जहां लोग डर से नहीं, प्रेम से जीते थे। एक दिन राजा ने बुद्ध से पूछा, सबसे बड़ा धन क्या है? बुद्ध मुस्कुराए, संतोष। राजा ने पूछा, सबसे बड़ा शत्रु? अहंकार। राजा ने पूछा, सबसे बड़ा सुख? करुणा। उस दिन राजा ने मुकुट उतारकर बुद्ध के चरणों में रखा और बोला, आज मैं सच्चा राजा बना हूं। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, जो स्वयं को जीत ले वही संसार जीतता है। और इस तरह एक घमंडी राजा एक महान मानव बन गया। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें सिखाती है, अहंकार हमें तोड़ता है, करुणा हमें जोड़ती है, शक्ति अस्थाई है, शांति स्थायी है। जो झुकना सीख ले वही ऊंचा उठता है। साथियों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।